साहित्यकार प्रकाश पन्नू ने उनके उपन्यासों को भारतीय समाज के सुख दुख की इबारत और धड़कन कहा है। उन्होंने कहा कि हिंदी उपन्यास तो बहुत लिखे गए, पर जिन उपन्यासों से भारतीय समाज के सुख दुख की इबारत और धड़कनों को जाना जा सकता है और जिन्होंने भारतीय समाज के ताने बाने को बहुत गहराई तक प्रभावित किया, उनमें रामदरस मिश्र के उपन्यासों का स्थान और कद बहुत ऊंचा है। प्रेमचंद के बाद रामदरस जी की गिनती उन चुनिंदा उपन्यासकारों में होती है जिन्होंने बड़े काल फलक पर उपन्यास लिखे कि उनके उपन्यास को देखते ही भारतीय समाज का आईना बन गए। पानी के प्राचीर हो, जल टूटता हुआ या अपने अपने लोग, ये इतनी बड़ी सृजनात्मक ऊष्मा और संवेदना को लेकर चलते हैं और उनमें वर्णित घटनाएं और पात्र इतने पुरस्सर हैं कि उनके जरिए बड़े प्रामाणिक तौर पर भारतीय समाज का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जा सकता है। सच तो यह है कि रामदरस मिश्र जी ने अपने उपन्यासों ने आम जनता के सुख दुख, भीतरी द्वंद्व और तकलीफों के इतने सच्चे विवरण प्रस्तुत किए हैं कि उनकी इन औपन्यासिक कृतियों में भारतीय समाज को गहराई तक प्रभावित करने के साथ साथ एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए भी तैयार करने का काम किया। और यहाँ रामदरस जी निश्चय ही प्रेमचंद के बाद उनकी परंपरा को बड़े ही सार्थक ढंग से आगे बढ़ाते नजर आते हैं। बावजूद इसके रामदरस मिश्र के उपन्यास अपने समकालीनों से किस कदर भिन्न हैं और प्रेमचंद की तरह वे सादगी के सौंदर्य और संवेदना की कितनी गहरी थाप दिलों पर लगाते हैं, यह जानना हो तो एक बुनियादी सवाल खुद से पूछना चाहिए कि क्या कोई उपन्यास पढ़कर सबसे पहली बात मन पर क्या नक्श होती है। मेरा अपना उत्तर है, उन्हें पढ़ते हुए उनके उपन्यासों की शक्ति, सृजनात्मक सौंदर्य दोनों एकाएक सामने आ जाते हैं और यह भी एक तरह की ग्राम्य सादगी और सहजता ही न सिर्फ उनकी प्राण शक्ति बल्कि बेबनाव कला है, कलाहीनता की कला, जिसके बल पर वे हजारों पाठकों के दिलों पर राज करते हैं।